हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तड़का मार के। आज हम एक स्वीडिश बनाएंगे जिसका नाम है चॉकलेट कैरेमल पुडिंग और ये बहुत ही चॉकलेटी है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। चलो देखें इसके लिए हमें क्या चाहिए। चॉकलेट कैरेमल पुडिंग बनाने के लिए हमने ये चॉकलेट केक लिया है। इसके हमें 2 पैकेट लेने हैं। आप किसी भी कंपनी का चॉकलेट केक ले सकते हैं। आधा कप चीनी, आधा कप हमें क्रीम चाहिए, 1/4 कप हमने बटर लिया है, सॉल्टेड बटर लिया है, 500 ml दूध है, 1.5 चम्मच कॉफ़ी, थोड़े से चोको चिप्स और ये कॉर्नफ्लोर लिया है हमने 4 टेबलस्पून। ये डार्क चॉकलेट लिए हमने, थोड़े से नट्स में हम काजू बादाम पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 2 बड़े चम्मच हमने चीनी के लिए और आधा कप पानी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम अपनी कैरेमल सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक पैन गैस पे रख दिया है। इसके अंदर हम ये चीनी डालेंगे और इसको 2 मिनट गर्म होने देते हैं। जैसे ही चीनी हल्की सी मेल्ट करनी शुरू करेगी तो हम इसमें बटर डाल देंगे। ये देखिए अब हमारी चीनी कैरेमलाइज होनी शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इस पे बटर डाल देंगे। गैस हमने बिल्कुल सिम पे रखी हुई है और जैसे ये होता है इसके साथ हम इसमें ये क्रीम डाल देंगे। अब ये हमारी सॉस रेडी है। अब इसके अंदर हम गैस बंद करके ये चॉकलेट मिक्स कर देंगे तो ये चॉकलेट सारी मेल्ट हो जाएगी। आप देख रहे हो ये मेल्ट हो गई। इसको अब हम अच्छे से मेल्ट करके, इसमें कोई लंप नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और फिर इसे हम ठंडे होने देते हैं। जब तक हमारी सॉस ठंडी होती है तब तक हमने ल्यूकवार्म वाटर में ये कॉफ़ी मिक्स कर देते हैं। ये 1.5 चम्मच जो हमने कॉफ़ी ली थी इसको हमने ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स कर दिया। इसका एक सॉल्यूशन बना के हम अलग रख देते हैं। इसको हम केक में डालेंगे और इसमें पुडिंग की बहुत अच्छी फ्लेवर आएगी। और इसके बाद हमने 500 ml दूध लिया था, इसके अंदर हम पाउडर्ड शुगर और कॉर्नफ्लोर दोनों चीज़ें मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल ठंडा या गर्म दूध नहीं लेना। ये हमने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लिया था और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए और चीनी को अच्छी से घुल जाएगी। कॉर्नफ्लोर भी अच्छे से घुल जाना चाहिए। अब ये चीनी और कॉर्नफ्लोर दूध में अच्छे से घुल चुका है। अब ये मिक्सचर को जो हमने अपनी सॉस बनाई थी उसके अंदर डालेंगे। अब हमारी ये सॉस बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अगर इसे हम हाथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल ठंडी है। अब ये जो हमने मिल्क का मिक्सचर बनाया था ये इसके अंदर डाल देंगे। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है, गैस बंद है। पहले इसको हम डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको मैं एक ही बारी में नहीं डाल रही, 2 बारी में डालूंगी। ये सारा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छे से हिला लेते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम अपनी गैस ऑन करते हैं। अब इसे हम धीरे धीरे साथ साथ चलाते रहेंगे और इसे तब तक चलाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। अब आप देख रहे हैं ये हमारे सॉस गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इसे हम कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं रुके ताकि ये साथ नीचे लग ना जाए। तो यहाँ से हिलाते हिलाते आप देख रहे हो अब ये बिल्कुल गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो इसे थोड़ी सी और गाढ़ी होने देते हैं। ये देखिए ये तैयार है। इसमें आप देख रहे हो कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब ये अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे हम बंद कर रहे हैं। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम असेंबल करेंगे केक के साथ। अब हम अपनी चॉकलेट कैरेमल पुडिंग को असेंबल करते हैं।
सबसे पहले हम केक के पीसेस लगा लेते हैं ट्रे में। आप कोई भी डिश ले सकते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी आपको अवेलेबल हो आपके पास। अगर आप प्लेन केक यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम अपना ये जो हमने कॉफ़ी का सिरप बनाया था ये अपने चॉकलेट केक के ऊपर डाल देंगे। इससे अपने चॉकलेट केक को हम मॉइस्ट कर लेते हैं। और पुडिंग में भी आपको बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा कॉफ़ी और चॉकलेट का। तो इस तरह हमने अपने सारे केक्स को अच्छे से मॉइस्ट कर लिया। अब इसके ऊपर हम अपने एक सॉस डालेंगे। जो हमने कैरेमल सॉस बनाई है, ये आधी कैरेमल सॉस हम इस पे डाल देंगे। इसको हमने इवनली स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अपने नट्स, जो ये ड्राई फ्रूट था, ये थोड़े बहुत डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालना चाहें तो भी चलेगा। और साथ हम थोड़े से चोको चिप्स डाल रहे हैं। अब फिर से हम केक की लेयर लगा लेंगे इसके ऊपर, सेकंड लेयर। अब ये हमने केक की एक और सेकंड लेयर भी लगा ली। अब सेम प्रोसेस करेंगे हम इसके साथ भी। अब फिर हम इसे कॉफ़ी सिरप से मॉइस्ट करेंगे। अब हम इसके ऊपर दोबारा से अब कैरेमल सॉस डालेंगे। अब हमने अपनी सेकंड लेयर भी कैरेमल सॉस की डाल दी है। अब इसके ऊपर हम चोको चिप्स डालेंगे। और ये थोड़े से मैंने वाइट चोको चिप्स हैं, ये भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमारी ये यम्मी कैरेमलाइज्ड चॉकलेट पुडिंग तैयार है। अब इसे हम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ठंडे होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तब आप इसे सर्व करिए और इन्जॉय करिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।